हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। बच्चों, आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आपने टाइटल थंबनेल देख ही लिया है। तो देखो बेटा, मैंने एक वीडियो देखा जिस पे लिखा हुआ है कि बिना पढ़े 1 महीने में आप कैसे पास हो सकते हैं, और जिसमें मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं। और ऐसे ही लोगों ने कई सारे वीडियोज़ बना रखे हैं, तो वो आपको बस भड़का रहे हैं। तो बिना पढ़े कभी आप पास नहीं हो सकते। हाँ, कुछ तरीके ऐसे हैं जिनसे आप अगर थोड़ा बहुत पढ़ते हो। देखो, बिना बेटा अगर पढ़ोगे ही नहीं तो भगवान भी तुम्हें आके पास नहीं कर सकता। अगर भगवान ने तुम्हारे ऊपर हाथ रख देना ऐसे तो पास नहीं हो सकते। लेकिन हल्का फुल्का भी अगर आपने पढ़ाई की है, ठीक है, किताब खोला है आपने, कभी थोड़ा बड़ा पढ़ा है, तो आप कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे आप पास हो सकते हो। और वो कैसे तरीके हैं वो आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, तभी आपको सारी चीज़ें पता चल पाएंगी। ठीक है, तो बेटा पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े पास नहीं हो सकते। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो विषय है, ठीक है, विषय अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आ जाता है गणित, क्योंकि हर विषय के लिए आपको बताना पड़ेगा। गणित है, उसके बाद आपके पास जो टफ सा आता है आपका विज्ञान है। ठीक है, विज्ञान है, उसके बाद जो ये टफ है हमारे हिंदी मीडियम बच्चों के लिए, ये टफ होता है। और उसके बाद आपका आ जाता है हिंदी, और क्या आ जाता है सामाजिक विज्ञान। ठीक है, जो कि आसान मानी जाती है, सामाजिक विज्ञान हिंदी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक एक करके। ठीक है, यहाँ पर टिप्स एंड ट्रिक्स की बात हो रही है बेटा। जो पढ़ाकू बच्चे हैं उनको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ जो सिर्फ पासिंग होना चाहते हैं, बहुत घबरा रहे हैं कि भाई किसी तरीके से मुझे बस पास हो जाना है ना, ताकि हम आगे की क्लास में जा सकें। तो ये वीडियो उनके लिए है। सबसे पहले देखो बेटा, हर विषय की बात करें, हिंदी मीडियम बच्चों के लिए सबसे आसान होता है हिंदी। तो मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बेटा हिंदी में सबसे पहले ये चीज़ देखो, कुछ व्याकरण पहले मत पढ़ो। जो चैप्टर है आपके प्रश्न उत्तर जो वाले हैं ना, किताब के प्रश्न उत्तर, वो तो आपसे याद नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ। आप बस स्टोरी देखो बेटा कि क्या कहानी है। अगर कहानी पता होगी, कहानी को एक बार सुन लो, पढ़ो, उसके बाद आपका प्रश्न उत्तर ऑटोमेटिकली आप अपने शब्दों बना के लिख सकते हो। हिंदी में बेटा कैसे आप निबंध लिखना है, निबंध अपने तरीके से बना के लिखा जाता है, ये रटना नहीं है। उसके बाद प्रार्थना पत्र 2-4 दिन प्रैक्टिस करो, और 4-5 दिन ना बेटा, 4-5 दिन आप इसकी तैयारी करो, बाकी ग्रामर पोर्शन की। ये सब हिंदी में सब पास ही हो जाते हैं। सबसे मेन टिप्स जो है बेटा बिना पढ़े एग्जाम में पास होने की, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। सबसे मेन टिप्स तो ये है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अभी मैं हर विषय की बात करूंगा, थोड़ा हो सकता है वीडियो लंबा भी हो जाए आगे चलकर। ठीक है, पेपर जो आपका आएगा हर विषय का, एक तो ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, और दूसरा पार्ट आपका क्या होगा, प्लस सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, यही पैटर्न होता है। इसकी बात हम करेंगे, ऑब्जेक्टिव कैसे करना है, सब्जेक्टिव कैसे करना है, हर विषय के लिए भी बताऊंगा। हिंदी हो गया। सामाजिक विज्ञान में बेटा कई बच्चे मुझसे बोलते हैं, सर कॉपी भरने के नंबर मिलते हैं किस विषय में, सामाजिक विज्ञान में। जितना कॉपी भरोगे उतना नंबर मिलेगा सामाजिक विज्ञान में, ये ध्यान रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट बात है। कॉपी जितनी भरी जाएगी सामाजिक विज्ञान में उतने नंबर मिलेंगे, लेकिन टॉपिक बना के लिखना। अब सपोज करो सामाजिक विज्ञान में कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जो तुम्हें आता ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है, लेकिन आपने चैप्टर पढ़ के जाना है। ठीक है, तो क्या करना है, जब भी कोई क्वेश्चन रहता है ना, उस जैसे 2 लाइन का एक क्वेश्चन है, उसमें 4-5 कीवर्ड आपको मिलेंगे। ठीक है, कीवर्ड मतलब उस शब्द की किसने क्या किया, कौन था। तो जो 4-5 कीवर्ड मिल रहे हैं, जैसे गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, गांधी जी का असहयोग आंदोलन क्या है, तो गांधी जी का कौन थे, थोड़ा वो लिख दिया। अगर सपोज को कुछ भी नहीं आता, हल्का फुल्का जो पता है, आंदोलन के बारे में लिख दिया, असहयोग आंदोलन कब हुआ था, है ना, गांधी जी की विचारधारा जो पता है उससे संबंधित 2-4 वर्ड्स और लिख दिए बना के। ठीक है, तो पहली चीज तो ये बेटा, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। और अगर कॉपी में तुम कुछ लिख रहे हो, सपोज करो 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो तुम्हें 1 नंबर 1.5 नंबर दे दिया जाएगा अगर तुमने लिखा है अच्छे से। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। पास होने के लिए आपको बस 33% चाहिए होता है मार्क्स। ठीक है, और 33% सिर्फ लिखित में नहीं चाहिए। ठीक है, लिखित में 70 नंबर का पेपर है, 70 का 33% लाना है। सोचो कितना लाना है, 20 से 23 नंबर लाने हैं आपको, 23 नंबर नहीं ला सकते, बाकी तो प्रैक्टिकल्स के तो फ्री फंड के नंबर पूरे मिल जाते हैं। 23 नंबर लाना है आपको। ठीक है, तो
सारे क्वेश्चंस करोगे ना, अटेम्प्ट भी करोगे, थोड़ा थोड़ा लिखोगे, तो 23 नंबर आराम से आ जाते हैं, ठीक है। और हिंदी में तो आप पूरा कर ही लोगे। तो ये मेरा कहना है, सामाजिक विज्ञान में क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, कुछ भी आता है बना सना के जरूर लिख देना है। अगर कुछ भी नहीं आता, जो क्वेश्चन एक आध आपने किया ना वो रिपीट भी कर दो, चलेगा बाद में। अब इंग्लिश की भी ट्रिक बताऊंगा, गणित की ट्रिक देख लो बेटा। गणित में क्या होता है सर, गणित में हम क्या लिखें, गणित में तो हम रट नहीं सकते ना, बना के लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई क्वेश्चन आता ही नहीं होगा। अगर क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन आ रखा होगा, आपने पढ़ा तो होगा ना, कुछ 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तो आता होगा आपको, छोटे मोटे, वो तो पूरे पूरे कर दोगे आप। 70 नंबर के पेपर में 23 नंबर आपको लाना है, 23-25 नंबर लाने हैं आपको पास होने के लिए। बाकी प्रैक्टिकल्स के नंबर मिलेंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, इसमें ऑब्जेक्टिव भी होंगे आपके, ठीक है। 20 ऑब्जेक्टिव आएंगे, 20, ठीक है, 20 10 जो भी है। अब ऑब्जेक्टिव देखो बेटा, इसमें क्या है ना, हल करने के नंबर मिलते हैं। मैथमेटिक्स में हल करोगे तो देखा तो न्यूमेरिक ऑब्जेक्टिव ऐसे होंगे जिसमें आपका डायरेक्ट आंसर आता है। जैसे भुज क्या है, एक्स निर्देशांक होता है, ठीक है ना, केंद्र 0 0 है, ये रट एकदम एक वर्ड के होते हैं, आपको पता है। सपोज करो 20 ऑब्जेक्टिव है, उसमें से आपको 2-3 पता है, बाकी 18 नहीं पता है, तो तुक्का मारना है यहाँ, इसका उसका नहीं, ठीक है। हो सके तो क्या करो, ऑब्जेक्टिव में जैसे 4 ऑप्शन है ना, ABCD, तो सब अगर तुम सही में मार रहे हो ना, तो सपोज करो तुमने इसका बी लगाया ना, तो इसका सी मत लगाओ, इसके इसमें बहुत कम चांसेस बनते हैं, तो सबके बी लगा दो। तो हो सकेगा कि इनमें से 20 में से ना कुछ सही हो जाए। लेकिन तुम इधर का ए, उसका सी, इसका डी ऐसे लगाओगे ना, तो पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। अब ऐसी पॉसिबिलिटी करोगे तो कम से कम 2-3 तो सही हो जाएंगे। ये टिप्स एंड ट्रिक्स की बात हो रही है, ठीक है। सब्जेक्टिव में क्या है कि गणित के कुछ क्वेश्चन है, तो देखो मैथ में एकदम से कुछ नहीं होता। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है, जो दिया है उसको लिखो। जैसे कोई बहुपद दे रखा है, बहुपद दे रखा है x² 2x + 3, ये लिख दिया, ठीक है। शून्य ज्ञात करना है, ठीक है, ऐसा हो गया। कोई फॉर्मूला इसका है, उसका कोई सूत्र आपने यहाँ लिख दिया, ठीक है, सूत्र लिख दिया, और हल करने की थोड़ा सा प्रैक्टिस किया। सपोज करो ये 2-3 नंबर का क्वेश्चन है, और आपके बोर्ड एग्जाम में स्टेप वाइज मार्किंग मिलते हैं। तो जो दिया है, कुछ सूत्र आपने लिखा है ना, तो कुछ नंबर एग्जामिनर छोड़ेगा। अगर मैं टीचर हूँ ना, मैं कॉपी चेक करता हूँ, तो मुझे पता है ये प्रोसेस, तो मैं यहाँ पर आधा नंबर या फिर 1 नंबर छोड़ दूंगा कि बच्चे ने अटेम्प्ट किया है। प्रोसेस के नंबर मिलेंगे, ठीक है, तो 1 नंबर मैं छोड़ दूंगा, आधा नंबर छोड़ दूंगा। तो ऐसे ऐसे करना है। और एक सीक्रेट टिप्स क्या है ना, बोर्ड एग्जाम में कॉपी बहुत सारी होती है, एग्जाम में कभी कभी कंफ्यूज होता है। सपोज करो जो क्वेश्चन तुम्हें, ये टिप्स एंड ट्रिक्स उन बच्चों के लिए जो फेल होने वाले हैं, जो एग्जाम में बहुत डर है, उनके लिए वीडियो है। सपोज करो जो तुमने 4-5 क्वेश्चन सही से पूरे पूरे आते हैं ना, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, तुमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है, इसी क्वेश्चन को ना क्वेश्चन नंबर 8 में फिर से कर दो। कुछ क्वेश्चन करने के बाद, 4-5 पेज छोड़ने के बाद उसी क्वेश्चन को दोबारा कर दो। ये टिप्स एंड ट्रिक्स है। लेकिन हर कोई एक ही क्वेश्चन को 10 बार नहीं कर देना है, एक आध बार ही करना है, ताकि फिर एग्जामिनर दिखेगा नहीं, एग्जामिनर सोचेगा ये तो सही किया है पूरा, नंबर छोड़ देगा। तो ऐसा भी करते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स में। लेकिन 4 क्वेश्चन चारों बार 5 बार नहीं लिख देना है, एक क्वेश्चन में एक बार लिखना है रिपीट करके, तो पकड़ में नहीं आएगा। तो इस तरीके से करोगे ना, तो मैथ में पासिंग रैंक 22-23 नंबर आ जाएंगे। विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में बेटा कुछ चित्र आपके आ जाते हैं, चित्र की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको हर साल आते हैं, और जो आपने तैयारी की होगी तो हो जाता है बेटा इसमें, ठीक है। कुछ परिभाषा याद कर लो, कुछ चीज़ें हैं जो हर साल आती हैं, बार बार वो क्वेश्चन ढूंढो जो बार बार आती हैं, वो कर लो। और कुछ एक आध क्वेश्चन फिर उसमें भी रिपीट कर दो, जैसे मैंने अभी बोला। तो विज्ञान में ऐसा करना पड़ेगा। इंग्लिश में क्या होता है बेटा, मैंने अपने टाइम से देखा है, मेरे से ज़्यादा नंबर आए हैं मेरे दोस्त के। जैसे अंग्रेजी भी कुछ नहीं आता, बताओ, मैं पढ़ के मेरे इतने नंबर नहीं आए भाई, जो बिना पढ़े वो लेके आया। मैं भयंकर पूरे साल पढ़ता रहा, लेकिन इतने नंबर नहीं ला पाया जो उस मेरे दोस्त जो अंग्रेजी उसको आती नहीं, उसके मेरे से ज़्यादा नंबर है। मैं देख रहा यार फिर क्या फ़ायदा हो रहा है ये, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कॉपी बहुत सारी होती है ना, और बोर्ड एग्जाम में कॉपी पे लास्ट में ऐसे ऐसे एक टीचर पूरा पढ़ता भी नहीं है, ऐसे सिग्नेचर मारता रहता है। मेरे दोस्त ने क्या किया था, 2 पैराग्राफ आते हैं ना, क्वेश्चन के बीच बीच में पैराग्राफ, जो क्वेश्चन आज लिटरेचर में आते हैं ना, पैराग्राफ भर भर के दिए, वहाँ से थोड़ा लाइन, क्वेश्चन जो आया उसके स्टार्टिंग में 2 लाइन लिखा, क्वेश्चन का जो लाइन लिखा वो थोड़ा लिखा 1 लाइन, और बीच में पैराग्राफ भर दिया, लास्ट में फिर से क्वेश्चन का 1 लाइन लिख दिया, ऐसे ऐसे करके पास हो गया। तो ये ट्रिक आप भी कर सकते हो अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो, ठीक है।
ठीक है, ये सिर्फ उनके लिए मैं बता रहा हूँ। और बेटा ग्रामर का 4 ऑप्शन तो आता है एमसीक्यू फॉरवर्ड में, ऑब्जेक्टिव आएंगे इस साल, तो 4 में से अगर नहीं भी आते लग तो छोड़ना नहीं है कोई भी क्वेश्चन भी। कहने का मेरा मतलब ये है। निबंध आता है, देखो बेटा एप्लीकेशन जो होती है ना, एप्लीकेशन में जो लिखा होता है, एप्लीकेशन हो जाएगा या फिर लेटर्स हो जाएंगे, इसको जरूर अटेम्प्ट किया करो। लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, लेटर पहले क्या आता है, पहले आपका आता है यहाँ पर एड्रेस, ठीक है ना। एड्रेस आने के बाद, लेटर्स की बात कर रहा हूँ, पहले एड्रेस आएगा, उसके बाद जिसको लिख रहे हो वो आएगा, और जो लेटर होगा ना उसमें सब्जेक्ट लिखा होता है, वही सब्जेक्ट उठा के यहाँ पूरा पूरा लिख दो, और लास्ट में योर सिंसियरली जो नाम होगा XYZ। 4 नंबर का है, 3 नंबर 2 नंबर आराम से मिल जाता है। ये ट्रिक्स होता है लिखने का, तो ये फॉलो करोगे, ठीक है। छोड़ना नहीं है कुछ भी। कुल मिला के निबंध आया, जैसे किसी टॉपिक पे निबंध आया ना, तो निबंध का किस टॉपिक पे निबंध हो, कभी कभी 4-5 टॉपिक आपको दे देता है, वो 4-5 टॉपिक कोशिश करो कि टूटी फूटी लाइन में अपने शब्दों में बना के लिखो। इसका मतलब ये नहीं रमेश घर जा रहा है तो आप ऐसे लिख दे रहे हो रमेश घर जा रहा है, ऐसे नहीं। रमेश घर जा रहा है तो उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करो, ठीक है। और टूटी फूटी ग्रामर आपको नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं, बना के लिखो, छोड़ना नहीं है। और हो सके तो जो ट्रिक मैंने बोला, इधर उधर से एक लाइन लेके पैराग्राफ का भर दो। ये अंतिम चीज है, जब हमारे पास कुछ भी नहीं आता है तो ऐसा करना है, ये होती है पास होने की ट्रिक। और इस ट्रिक से मेरे दोस्त ने इस पेपर में मेरे से भी ज़्यादा नंबर लेके आया इंग्लिश में। मेरे पढ़ के इतने नंबर नहीं आए, और उसके बिना पढ़े 80+ मार्क्स थे अंग्रेजी में, बिना पढ़े। मैं भयंकर बोल रहा हूँ यार, क्या टीचर है यार, ऐसे नंबर दे दिए। ऐसा भी होता है तो करना पड़ेगा, बिना ऐसे करें आप नंबर नहीं ला सकते। ये उन विद्यार्थियों के लिए जो बस पास होना चाहते हैं, जो पढ़ते तो बहुत है लेकिन उनके अंदर घुसता नहीं है दिमाग में, है ना। ऐसे बच्चे भी होते हैं, क्योंकि भगवान ने सबको एक जैसा नहीं बनाया, ऊपर नीचे सब होते हैं, हाथ की 5 उंगली के बराबर नहीं है, तो हम समझ सकते हैं, ठीक है। ऐसे बच्चों से हम डील करते हैं, तो कुछ तो करना पड़ेगा थोड़ा पास होने के लिए। 33 नंबर लाने के लिए इस तरीके से आप कीजिए। और मेन मुद्दा यही है कि प्रश्नों को छोड़ना नहीं है, अटेम्प्ट जरूर करना है हर क्वेश्चन को, तभी आप पास हो सकते हो। बच्चे क्या करते हैं, कॉपी में कुछ लिखते ही नहीं है, तो भाई कॉपी में कुछ खाली छोड़ोगे तो एग्जाम में नंबर कहाँ देगा ना, उसको भी तो नंबर देने हैं। अगर सपोज करो एक बच्चा है, कॉपी में अगर उसको रीचेक करवा देता है कोई इस पर, है ना, टीचर भैया इसको पास कैसे होगा, उस पर मुकदमा डाल दिया, तो जब वो कॉपी देखेगा एग्जाम, भाई इसने कुछ लिखा था मैंने नंबर दिए। अब जब तुम कॉपी में कुछ लिखोगे ही नहीं तो तुम्हें नंबर कहाँ मिलेंगे, कुछ तो छोड़ लिखना होगा ना उस पर, तभी नंबर मिलेंगे। तो ये चीज़ है। तो सिंपल सी बात है बेटा, वीडियो को हर जगह शेयर करना, एंड सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, एक बार देखिए एंड पढ़ाई करो बेटा। ये टिप्स एंड ट्रिक्स तो बाद में कहाँ है, अगर पढ़ोगे तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ये मेरा कहना है। जय हिंद। वीडियो को हर जगह शेयर करें। थैंक यू सो मच।